प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, जो उस समय अरब का सबसे बड़ा धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। लेकिन वहां मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, सामाजिक अन्याय और नैतिक गिरावट बहुत अधिक थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को भेजा। उनके पिता का इंतकाल उनके जन्म से पहले ही हो गया था और माँ का भी बचपन में देहांत हो गया था, इसलिए वे यतीम, अनाथ थे। लेकिन अल्लाह ने उनकी परवरिश अपने विशेष तरीके से की और उन्हें बचपन से ही सच्चाई, ईमानदारी और बेहतरीन चरित्र से नवाजा। इसी कारण मक्का के लोग उन्हें अल अमीन यानी सबसे भरोसेमंद इंसान कहते थे। वे व्यापार करते थे और हमेशा ईमानदारी और न्याय के साथ काम करते थे। उनके इसी चरित्र से प्रभावित होकर हजरत खदीजा आरे ने उनसे विवाह किया और यह रिश्ता इस्लामी इतिहास में एक मजबूत सहारा साबित हुआ। जब उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष हुई तो वे मक्का के पास जबल नूर की गुफा हिरा में ध्यान और इबादत के लिए जाया करते थे और वहीं पर रमजान के महीने में उन्हें पहली वह्य रेवलेशन मिली, जब फरिश्ता जिब्रील ASI और इकरा पढ़ो का आदेश दिया। यह घटना सहीह बुखारी हदीस में वर्णित है और यहीं से इस्लाम का आगाज हुआ। इसके बाद कुरान की आयतें धीरे धीरे नाजिल होना शुरू हुईं और उन्होंने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। लेकिन मक्का के काफिरों ने इसका विरोध किया और मुसलमानों पर अत्याचार शुरू कर दिए। बिलाल आरे, सुमैया आरे जैसे कई सहाबा को बहुत तकलीफें दी गईं, लेकिन इसके बावजूद प्रॉफिट ने हमेशा सब्र, रहमत और माफी का रास्ता अपनाया। जैसा कि कुरान में बार बार सब्र की शिक्षा दी गई है। जब हालात बहुत मुश्किल हो गए और मक्का में रहना कठिन हो गया तो अल्लाह के आदेश से उन्होंने मक्का से मदीना की हिजरत की, जो इस्लाम के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। मदीना में उन्होंने एक ऐसा समाज स्थापित किया जहां न्याय, भाईचारा, बराबरी और इंसाफ पर आधारित व्यवस्था थी और यह इस्लामिक राज्य की शुरुआत थी। इसके बाद मुसलमानों को कई लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे बद्र, उहुद और खंदक। लेकिन ये सभी लड़ाइयां रक्षा के लिए थीं और कुरान में भी स्पष्ट किया गया है कि युद्ध की अनुमति केवल आत्मरक्षा में दी गई। इन सभी घटनाओं में प्रॉफिट ने हमेशा इंसानियत, अनुशासन और दया का प्रदर्शन किया और कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी। वर्षों बाद जब मक्का पर विजय मिली तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बदले की बजाय सबको माफ कर दिया और कहा, आज तुम सब आजाद हो। यह इस्लाम के रहमत और माफी के संदेश का सबसे बड़ा उदाहरण था। फिर अपने आखिरी हज के दौरान उन्होंने विदाई भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी इंसान बराबर हैं। किसी अरब को गैर अरब पर और किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है सिवाय तकवा के। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, इंसाफ, ईमानदारी और कुरान व सुन्नत को जीवन का मार्ग बनाने की शिक्षा दी। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया वह आज भी पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है और यह साबित करता है कि इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है जो इंसानियत, न्याय और दया पर आधारित है। ऐसे ही इस्लाम के बारे में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।